जय गुरुजी संगत जी। सबसे पहले अपना सत्संग शेयर करने से पहले सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो सत्संग है वो डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने सत्संग में बताया गया है। काफ़ी मतलब सत्संग में बताया कि गुरुजी ने कैसे क्या किया है, तो उनका सत्संग पहले मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी से जब हम मिलते हैं तो 3 कारणों से मिलते हैं। सबसे पहला भाव, दूसरा अभाव, तीसरा प्रभाव। भाव मतलब या तो हमें प्यार नहीं मिल रहा, मतलब घर में जिस चीज़ को हम तलाश रहे हैं, प्यार, इमोशंस, मतलब हमें किसी से प्यार नहीं मिल रहा, घर में चिड़चिड़पन है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो हम गुरुजी से मिलते हैं। दूसरा अभाव, किसी चीज़ की हमें कमी, किसी मैटेरियलिस्टिक चीज़ की कमी है, तो हम वैसे हम होता है ना कि भगवान के पास हम कब जाते हैं, या तो हमें प्यार नहीं मिल रहा, हम प्यार के लिए जाते हैं, या फिर हमें कोई चीज़ नहीं मिलती, हम उसके लिए जाते हैं, या फिर प्रभाव में कि किसी भगवान की लीला के बारे में हमने सुना, उसके प्रभाव में आके हम जाते थे। 3 कारणों से हम भगवान के पास जाते हैं। गुरुजी भी भगवान ही हैं, तो उनके पास जब हम जाते हैं तो या भाव से, या अभाव से, या प्रभाव से। तो ये अनिल अग्रवाल की जो वाइफ थी, डॉक्टर अनिल अग्रवाल की जो वाइफ थी, डॉक्टर स्वीटी अग्रवाल, तो उन्होंने कई सारे बच्चों की डिलीवरी करवाई। और जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट नहीं होती थी, कोई भी लेडी, तो गुरुजी उन डॉक्टर के पास उनको भेजते थे कि जा वहाँ पे सब कुछ होगा सही तुम्हारे साथ। तो वो जाते हैं। फिर वो जो स्वीटी आंटी होती है, तो वो डिलीवरी कर रही होती है, उसी टाइम पे कोई समोसा और रसगुल्ला प्रसाद लाता है, मतलब कि वो देते हैं। और जो भी चीज़ उस टाइम पे होती थी वो उसको प्रसाद ही मानते थे। प्रसाद वो इसलिए होता था क्योंकि उस दौरान गुरुजी उसको ब्लेस करते थे, जानते कि कैसे ब्लेस करते थे और क्या होता था। तो जैसे मतलब किसी की भी डिलीवरी होती है तो हम डॉक्टर को जैसे कि मिठाई खिलाते हैं, तो कोई भी मिठाई का डब्बा वहाँ पे सडनली छोड़ के चला जाता था। और क्योंकि उनकी बैक टू बैक डिलीवरीज होती थी, जो उनकी वाइफ थी अनिल अग्रवाल की उनकी जो वाइफ थी, उनकी बैक टू बैक होते थे डिलीवरीज आती थी, इसलिए उनको खाने का समय नहीं मिलता है। तो गुरुजी उनको उनकी वाइफ के पास भेजते हैं, एक हस्बैंड वाइफ के कपल को, कि वहाँ पर जाओ, वहाँ पे तुम्हारा होगा सोल्यूशन प्रेगनेंसी का। तो वो वहाँ पे जाते हैं। तो फिर वहाँ पे जाते, फिर वो उनके माइंड में ऐसा स्ट्राइक करता, मतलब माइंड में आता है कि वो बोलते हैं अरे मैं इनको कुछ खिलाना चाहिए, मुझे कुछ देना चाहिए, मैं क्या दूँ। तो फिर वो देखते कि अरे समोसा और यहाँ पे रसगुल्ला पड़ा हुआ, तो वो सबको दे देती है, उनकी फैमिली को और हस्बैंड वाइफ को सबको दे देती है। और देने के बाद वो टेस्ट लिख के देती है कि टेस्ट करवाने पड़ेंगे। लेकिन होता क्या है कि टेस्ट करवाने से पहले ही उनकी जो वाइफ होती है, जिनको प्रॉब्लम थी कपल को, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, वो बच्चा मतलब कैरी कर लेती, कंसीव कर लेती है, वो ऐसा होता है। तो फिर वो जब वो जाती है, फिर वो जब उनकी वाइफ जाती है जो डॉक्टर थी गुरुजी के पास, तो गुरुजी बोलते हैं हाँ भाई, तूने तो अपने पेशेंट्स को समोसे रसगुल्ले खिलाकर ही प्रेग्नेंट कर दिया, सब कुछ तो पहले से हो गया। तो वो डॉक्टर वो जो होती है वो खिलखिलाकर हंसने लगती है। जो गुरुजी की संगत होती है, डॉक्टर होती है जो स्वीटी आंटी, वो हंसने लगती है जोर से कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। फिर वो समझती है कि गुरुजी ने कैसे मेरे थ्रू इन सब मतलब ब्लेसिंग को उन लोगों तक पहुंचाया है, और कैसे हर चीज़ के आने का कारण होता है। मतलब उनको खाना था, उनके लिए थी, आंटी के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं खाई, और वो चीज़ उन कपल के काम आई, और उनको मतलब बच्चा डिलीवर हुआ, बच्चा मिला। तो उन सब चीज़ों के लिए ये थी। तो मतलब गुरुजी कुछ भी चीज़ ऐसे ही नहीं करते, हर चीज़ के होने के कारण, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ थी, हर एक का कुछ ना कुछ कारण होता है जिसकी वजह से सारी चीज़ें होती है। चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, हर एक का कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में कारण होता है। चाहे वो मतलब प्रसाद रखना हो, या फिर कुछ भी चीज़ें हो हमारी लाइफ में, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, वो किसी न किसी कारणवश ही हुई है। वो पहले से ईच एंड एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिकल एंड प्री डिज़ाइन, नथिंग इज़ हैपन सडनली इन आवर लाइफ। तो यही है मैसेज कि कुछ भी हमारे जीवन में होता है तो वो अचानक से नहीं होता, सब कुछ पहले से तय है, और ना ही किसी और की वजह से होता है। जो पहले से लिखा है वही हमारी लाइफ में होता है। बस ये सत्संग यहीं पे मैं विराम करती हूँ। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी।